अच्छा कल कौन सा नंबर क्वेश्चन था? कल ग्राफ का क्वेश्चन नंबर लिखे थे, कौन सा था? क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों को 9th क्लास में मिला होगा आप लोगों को। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले कंपेयरिंग क्वेश्चन किए थे एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन पर, कि कैसे उसको कंपेयर किया जाएगा, कौन यूनिक सोल्यूशन है, कौन तुम्हारा मेनी सोल्यूशन है और कौन तुम्हारा नो सोल्यूशन है। क्लियर कर चुके हैं हम लोग। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे 3-4 क्वेश्चन किए थे। 4 क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन था ग्राफिकली मेथड, और ग्राफिकली मेथड को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम लोग ग्राफिकल मेथड का सारा क्वेश्चन यहाँ आज क्लियर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ग्राफिकली, तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। अब कैसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 5y - 20 = 0, तो सबसे पहले बारी बारी करके हम लोग सबका क्या निकालेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला चीज, जिसको नहीं समझ में आएगा ध्यान से समझिएगा। ग्राफ ऑफ 4x - 5y - 20 = 0, इसका सबसे पहले ग्राफ हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले x अपॉन y हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए बस 2 ऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है। अगर तुम्हारा मन है 3 लेने का, तो अगर मन है 3 ऑर्डिनेट लेने का 3 भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग 2 से हम लोगों का काम चल जाता है, तो हम लोग 2 से ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सबसे पहला चीज दिया हुआ है तुम्हारा क्या? 4x - 5y - 20 = 0। हम लोग क्या करेंगे? अब इसको x का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो ध्यान समझना। अगर मान लो दिया हुआ है 4x, हाँ 4x = 5y + 20 होगा, और x = 5y + 20 = 4 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब हम लोग y के जगह पर वैसा वैल्यू पुट करना कि तुम्हारा क्या हो जाए, मतलब कोई फ्रैक्शन में ना आए। हम लोग ज्यादा बचेंगे, फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर होने के कारण तुम्हारा लाइन ग्राफ जो क्या होगा, गलत भी बन सकता है। तो हम लोग वैसे डिजिट को यहाँ पर पुट करेंगे एक्स वाई की जगह पर कि यहाँ पर तुम्हारा फ्रैक्शन न आए। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि y की जगह पर, ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह पर 0 रखते हैं, y की जगह पर क्या रखते हैं? 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये पूरा 0, अब देखिए एक चीज और बता दें इसमें कि आप लोग क्या करिएगा कि चेक करिएगा, पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर -1 2 -2, और जो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है उसको पुट करना है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों का काम मतलब दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है कि अगर 1 रखते हैं, अगर इसके जगह पर 1 रखते हैं तो मेरा वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है। तो अगर देखो यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, तो देखो 0 रखे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 + 20 20 रहेगा, और 20/4 क्या हो जाएगा? कितने बार में? 5 बार में। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रखते हैं तो 5 1 कितना होगा? 5, और +20 25, और 25/4, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग 1 नहीं रखेंगे, वैसा वैल्यू रखेंगे जो हमेशा क्या है, मतलब फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर क्या रखते हैं? 0। y बराबर क्या रखते हैं? 0। तो ये बताओ, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? यानी 5 × 0 + 20 और अपॉन में, यानी कितना आ गया? 20/4, और अपॉन में क्या बचेगा? 4 5 20। समझ में नहीं आया? यानी y बराबर हम लोगों ने 0 रखा, तो ये कितना आ गया? 5। अब दूसरा डिजिट चेक करिए कि क्या रखे हम लोग। अगर मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 5 दूना का 10, और 10 + 20 30, और 30/4 फ्रैक्शन में आएगा। आएगा या नहीं आएगा? 3 रखिए तो 5 15, ये भी आएगा फ्रैक्शन में। 4 रखिए तो 4 5 20, और 20 20 40, 10 बार में आएगा। आएगा या नहीं आएगा? लेकिन 10 करेंगे तो थोड़ा बहुत लंबा नहीं चला जाएगा। तो हम लोग ऐसा डिजिट रखिए कि कुछ छोटा पड़े। तो अगर -4 रखते हैं तो देखिएगा, -20, 5 × 20 है ना, तो यहाँ -20 और +20 0, यानी माइनस, अगर हम लोग यहाँ पर 4 रखते हैं तो वैल्यू क्या जाएगा? 0।
नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, 4 रखेंगे तो 10 चला जाएगा। हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो अब 10 20 चला जाएगा, तो उतना मेहनत पड़ेगा ना, मेहनत पड़ेगा ना 10 लेकर जाने में। तो वैसा वैल्यू रखो जो कम डिजिट में मेरा काम चले जाए, वैसा डिजिट रखना है कि जितना कम, मतलब उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। तो अगर यहां पर y बराबर क्या रखो, -4, -4, -1 कैसे होगा, -1 रखोगे तो कितना होगा, 15 ना हो जाएगा। -4 रखिए y के वैल्यू पर, तो x बराबर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई -4 और +20 और अपॉन में 4 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कितना होगा, 5 चौका 20, यानी -20 +20 और नीचे क्या हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, नहीं आएगा क्या। यानी हम लोगों ने -4 रखा है यहाँ पर y बराबर, तो x बराबर क्या आ गया, 0। समझ में आया। अब ऐसे ही हम लोग ग्राफ किसका सोल्व करेंगे, ग्राफ ऑफ इसका सोल्व हो गया, इसका ग्राफ ऑफ पहला इक्वेशन का ग्राफ सोल्व हो गया। अब दूसरा ग्राफ सोल्व करेंगे, यानी ग्राफ ऑफ 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी x बताइए अब कौन कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि वहां पर क्या आ जाए, बराबर आ जाए। 2 डिजिट रखिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर भी हो जाएगा 4x, वही सेम उतार दिए क्या है, ये ना उतारना है, यानी 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। यानी अगर हम लोग 3x इक्वल टू करते हैं कितना हो जाएगा, 5y नहीं 15 माइनस 5y, यानी x बराबर 15 माइनस 5y अपॉन में 3, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब तो एक वैल्यू तो आसानी से दिखाई दे रहा है, अगर इसको 0 बना दे तो 3 5 15 नहीं हो रहा है। यानी पहला वैल्यू रखेंगे हम लोग, y बराबर क्या रखेंगे, 0, तो x बराबर क्या होगा, 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 और अपॉन में 3, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 15 अपॉन में 3, यानी कितना 5। अगर हम लोग y बराबर 0 रखे तो x कितना आया, x कितना आया 5। दूसरा डिजिट सोचिए आप लोग, y बराबर क्या रखें, दूसरा और आसान है 3 रखो, तो 5 3 15, 15 माइनस 15 बाई 3 0, यानी यहां पर क्या रख दो 3, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 और अपन में 3, 5 है ना 5, यानी कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 अपॉन में 3, यानी 0, नहीं होगा। अरे नहीं समझ में आया क्या, आ गया, तो 0, यानी y बराबर हम लोगों ने 3 रखा, तो ये क्या होगा, तो y बराबर x बराबर 0, तो ये याद रखिएगा। अरे y बराबर तो x न होगा, यहाँ पर बोलता भी नहीं है तुम सब। अब देखो यहाँ पर, अब जरूरी नहीं है कि हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही वैल्यू आप लोगों को भी पुट करना पड़ेगा। आप लोग अपने से सोचकर कैसा भी वैल्यू रख सकते हैं, बस इतना दिमाग में रखिएगा कि वैल्यू वैसा रखिए कि डिजिट स्मॉल हो, और वैसा वैल्यू रखिए जो फ्रैक्शन में न आए। फ्रैक्शन मतलब ही क्या है, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। अब एग्जैक्ट मान लो कि 2/3, मान लो 2/5 आ गया, अरे मान लो कि 5/2 आ गया, तब इसको डेसिमल में लेकर जाओगे, तो अब मान लो कि ये ग्राफ होता है तो इतना 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 होता है, अब इसमें अब पॉइंट में बैठाना पड़ेगा, तुम्हें बैठाना पड़ेगा या नहीं बैठाना पड़ेगा, तो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। अब पॉइंट वाला क्या होता है कि जब लाइन खींचोगे तो एग्जैक्ट ही नहीं कटेगा, गलत इधर उधर होगा, वही यही होता है नॉर्मली। अगर मान लो कोई रख दो यहाँ पर मान लो 4 रख दो, अगर फ्रैक्शन में आ जाता है
तो वही वैल्यू पुट करो जो आता है उसमें। अब तुम्हारा प्लॉट करने आता है, प्लॉट करो 4/5 को, कैसे किया जाता है करो, क्या दिक्कत है, ग्राफ में करो। यहाँ दिक्कत होगा कलेक्ट करने में, बताना क्या है, अपने से जाकर करें, सब हम ही बताएं। यहाँ वो हिंट दे रहे हैं, घर पर जाकर ट्राई करो। हाँ हाँ, मतलब 0/4 आप 0 हो जाएगा। किसी भी 0 से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को, वो 0 हो जाता है। एगो में x, एगो में y, y पर भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आएगा, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। चलिए देखिए, हाँ तो ये वाला और ये वाला जरूरत नहीं है, तो इधर वाला कम नहीं किए हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस। पहले एक्स को प्लॉट करेंगे, उसके बाद वाई को। तो इसमें एक्स में सबसे पहले कौन है, तो एक्स पहले चेक कर लो पॉजिटिव है या निगेटिव। एक्स इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, तो एक्स में पहले पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव 5 पर यहाँ पर प्लॉट कर लिए, कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर कर लिए। और वाई एक्सिस क्या है उसका, तो वाई एक्सिस 0, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं 5 और 0। अब कंफ्यूजन है, पहला वाई एक्सिस 0 है और एक्स एक्सिस क्या है, अच्छा नहीं, एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस क्या है, तो -4। देखो वाई एक्सिस ऊपर भी है, वाई एक्सिस नीचे भी है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, तो -4 कहां जा रहा है, इस पॉइंट पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी 5 0 हो गया, और ये कौन सा हो गया 0 -4, यानी इस ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, ऐसे जाएगा। प्लॉट कर दिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा हो गया आप लोगों का ये वाला, कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पहले एक्स एक्सिस को प्लॉट करते हैं, उसके बाद किसको, वाई एक्सिस को। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस 5 है, तो इसमें एक्स एक्सिस में देखनी है यहाँ पर, ये तुम्हारा इधर एक्स एक्सिस और इधर एक्स डैश, मतलब एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव नंबर और इधर निगेटिव नंबर, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव नंबर और नीचे निगेटिव नंबर। तो सबसे पहले जब इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, तो पहले एक्स एक्सिस बराबर 5, मतलब पहला में दिया हुआ है 5, यानी 5 कहां पर है, इस पॉइंट पर है, और वाई एक्सिस 0 है, तो 0 कहां पर है, यहाँ पर है। तो पहला प्लॉट हो गया कि 0 और 5, पहले 0 नहीं, पहले 5 उसके बाद 0, इसका मतलब पहला वाला प्लॉट हो गया कि x बराबर यहाँ पर 5 है और y बराबर क्या है 0। अब दूसरा उसमें दिया हुआ है 0 और -4, यानी x एक्सिस में 0, तो x एक्सिस में 0 यही होगा, और -4 यानी y में -4 दिया हुआ है, तो पॉजिटिव इधर है और निगेटिव कहाँ है, नीचे, तो -4 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हो गया 0 और -4, 0 और माइनस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, वो किसका ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ हो गया, 4x - 5y - 20 = 0 का ग्राफ होगा। अब दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो एक्स एक्सिस में 5 दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस में 5 कहां होगा, इसी पॉइंट पर होगा, एक्स एक्सिस में 5 और 0 कहां होगा, यहीं पर होगा, तो 5 यहां पर होगा, 0 यहां पर होगा।
अब दूसरा प्लॉट करेंगे, पहले जीरो दिया हुआ है यानी एक्स एक्सिस जीरो, तो एक्स एक्सिस जीरो और वाई एक्सिस 3, तो यहां पर हो गया, यानी 0 और 3 कहां पर हो गया, 0 और 3 यहां पर हो गया, यानी पहले एक्स एक्सिस उसके बाद वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस उसके बाद वाई एक्सिस। अब ये जो पॉइंट आया है इन दोनों पॉइंट से मीट करेंगे, क्योंकि 0 3 और 5 0, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, तो इसी पॉइंट को बोलेंगे फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन ये बोला है कि इसको ग्राफिकली सोल्व करने के लिए, अगर मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में ग्राफिकली ना बोल कर आया है लड़का, और अगर एग्जाम में ग्राफिकली ना बोले, ब्लर नहीं है ना, एग्जाम में ग्राफिकली ना बोले तो आप लोग एल्जेब्रिक मेथड यूज करिएगा। अभी तो बताया नहीं एल्जेब्रिक कैसे बनता है, आगे बताएंगे तो उसको हमेशा यूज करिएगा। लेकिन अगर ग्राफिकली बोल दे तो ग्राफिकली यूज करना है। कि क्वेश्चन ये बोला है नंबर 1 कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब क्लास 10th में कितने टोटल स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, मतलब 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्यूज में क्या कर रहे हैं, भाग लिए, पार्टिसिपेट किए। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, तो जो नंबर ऑफ लड़कियां हैं, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, बॉयज से 4 क्या है, ज्यादा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्यूज। समझ में आया? यानी अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बॉयज को x मान लो और गर्ल को y मान लो। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड गर्ल्स बी y। कोई दिक्कत? पहला क्या बोला है कि स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन स्टूडेंट, यानी सब मिलाकर लड़का और लड़कियां मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, मतलब जितने नंबर ऑफ द गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, यानी जो लड़कियां हैं वो बॉयज से 4 क्या है, अधिक है। मतलब ये लड़कियां हो गई और ये नंबर ऑफ बॉयज हो गया, तो लड़कियां का जो वैल्यू है वो लड़के से 4 क्या है, अधिक है। अब समझ में आया? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको यहां लिखते हैं y इक्वल टू क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, क्या बोलो, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो समझो क्या बोल रहा है। कि ये तो पहला इक्वेशन समझ में आया होगा कि x प्लस वाई, यानी दोनों लड़का और लड़कियां मिलकर टोटल कितने हुए, 10। अब आगे बोला है कि द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, मतलब जो लड़की की संख्या है 4 ज्यादा है किससे, अरे नंबर ऑफ लड़कियां यहां देखो यही ना ज्यादा है 4, किससे, जितना लड़का है, मान लो ये लड़का है, जितना लड़का है उससे 4 अधिक है कौन, लड़कियां। नहीं समझ में रहे? एकदम करो बढ़िया से, अब पूरा एकदम ऐसे कर लो, लगाए आ जाओ तब तो समझ में आएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, लड़का का संख्या मान लो कि 10 है, मान लो लड़का का संख्या मान लो बॉयज कितने हैं, है लड़का, बॉयज मान लो 10 है, बॉयज मान लो 10 है, और लड़की की संख्या जो है मान लो जो गर्ल है वो मान लो x है, मान लो y है, लड़की y है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि जो y है ना वो लड़के से 4 ज्यादा है, जो y है, जो लड़कियां हैं वो लड़के से 4 ज्यादा है। तो लड़कियां बराबर, लड़कियां किसके बराबर 4 ज्यादा है, लड़के से। तो लड़का का संख्या 10 है और उससे 4 ज्यादा है तो प्लस 4,
यानी y बराबर कितना 14, यानी लड़का का संख्या 10 और उससे 4 ज्यादा यानी 14। नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो पढ़ने लायक नहीं है इसमें। बकलो लड़का, अब इससे बेटर क्या समझाए? हम नहीं समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? मारेंगे दूध। आप बताना आया कि नहीं आया? ये बता, आया कि नहीं आया? गजब हाल है। घर पर बढ़िया से जाना। क्वेश्चन ये बोला है ना कि जितना लड़का है उससे 4 लड़कियां ज्यादा है, तो लड़का का संख्या 10, लड़की की संख्या 14, तो अपने से समझ 10 4 14 एक्स्ट्रा है कि नहीं है? 4। और क्या समझ में नहीं? अब चुप हो जाओ। अब इसको बोला गया है एक्स और वाई, मतलब नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉयज, क्या करने के लिए? फाइंड करने के लिए कि यानी कितने नंबर ऑफ गर्ल हैं और कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो उसके लिए हम लोग अलजेब्रिक मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड? ग्राफिकली मेथड। अब ग्राफिकली मेथड से कहा, जहां पर दो, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन कहां पर मीट करेगा वही तुम्हारा क्या होगा? एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। सही है ना? यहां पर भी देखते रहना, चारों ओर ध्यान रहना चाहिए। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ध्यान समझिएगा, अगर इफ, अगर हम लोग क्या करते हैं यहां पर, चलो एक्स बराबर करते हैं, अगर एक्स प्लस वाई बराबर 10 है तो एक्स बराबर 10 माइनस वाई होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। अगर हम लोग इफ y इक्वल टू क्या रख दे, y इक्वल टू मान लो 1 रखोगे तो 9 बचेगा, तो उतना लंबा चला जाएगा। कुछ ऐसा डिजिट रखोगे, सुनाई दिया है कुछ? क्या बोले हम? y बराबर तुम ऐसा डिजिट रखो, डिजिट कम है, हम 5 रखते हैं। क्या 9 रखें? अरे तो भाई साहब, तुम ए के वैल्यू 9 रखेगा तो 9 एक एक्सिस सवा पर 9 नहीं डालेगा तुम। ऐसा वैल्यू रखो कि दोनों तरफ इक्वल में आए। गजब हाल है। हाँ तो 5 डाल सकते, 4 भी डाल सकते हो। अगर y बराबर हम लोग 4 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं? 4, तो x बराबर क्या होगा? 10 माइनस 4 बराबर क्या आएगा? 6। तो अगर यहां पर लिख लो, यहां पर बना लो x और y। अगर हम y बराबर क्या रखे हैं? 4, तो x बराबर क्या आया? 6। अगर y बराबर हम लोग क्या रखते हैं? 5, तो वह x बराबर क्या आएगा? 10 माइनस 5 बराबर 5। ये भी 5 आएगा और ये भी कितना आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अगला, अगला ग्राफ क्या दिया हुआ है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी इफ x बराबर हम लोग 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या होगा? 0 प्लस 4 यानी 4। कौन ढेला मार रहा है? कौन ढेला मार रहा है बाहर से? चलो यहां पर x बराबर 0 तो y बराबर 4। चुप। अब देखो, x बराबर हम रखते हैं, इसके जगह पर क्या रखते हैं? 1 रखते क्या? x बराबर 1 तो y बराबर क्या होगा? 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5। यानी x बराबर 1 रख दिए तो y बराबर 5। कोई दिक्कत? इस ग्राफ को यहां रखते क्या हम ऐसे? x y 0 4 1 5, इसको हटा दो। समझ में आया? अब इन दोनों ग्राफ को तुम लोग प्लॉट कर सकते हो क्या ग्राफ कॉपी पर? अब हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? यानी एक लाइन के कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये बताओ सब पॉजिटिव है क्या? सब पॉजिटिव है तो उतना बनाने का जरूरत ही नहीं है। सब पॉजिटिव है तो उतना बनाने का जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना दो। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7।
1 2 3 4 5 6 7। ये वाला जो क्वेश्चन है ग्राफ पर बनाओगे तभी इसका एग्जैक्ट वैल्यू आंसर आएगा। अगर नहीं ग्राफ पर बनाओगे तो इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर गलत हो जाएगा इसका। अगर ग्राफ पर नहीं बनाओगे तो कॉपी पे, हिंदी कॉपी पर बनाओगे इसका एग्जैक्ट आंसर जीवन में नहीं आएगा। हिंदी कॉपी पर भी अगर नाप नाप कर पूरा मेजर करके एक एक सेंटीमीटर मेजर करके अच्छे से बनाओगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तब हो सकता है आंसर आ जाए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ग्राफ कॉपी पर एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका। अब देखो जैसे वो सब क्वेश्चन था तो कट कट जा रहा था, लेकिन ये सब में प्रॉब्लम होता है। 1 2 3 4 5 6 7, चलो एक 8 तक लेकर जाते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश 1 2 3 4 5 6 7 वाई एक्सिस। ध्यान समझिएगा, पहले एक्स एक्सिस 6 है, एक्स एक्सिस कितना है 6, तो एक्स एक्सिस 6 यहां पकड़ दिए, आवाज नहीं, एक्स एक्सिस 6 और वाई एक्सिस 4, तो एक्स एक्सिस 6 और वाई एक्सिस 4 यहां आएगा, आएगा यहां, आएगा यहां इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर कौन है ये बताओ, 6 और 4, 6 और 4 हो गया। अगला पॉइंट देखिए 5 और 5, 5 कहां है यहां पर है, और 5 कहां है, नहीं होगा, नहीं होगा, ये वाला और ये वाला। अब इस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे ऐसे, ये तुम्हारा कौन सा है, ये कौन सा है, ये वाला, और ये कौन सा है, ये तो 6 से आगे चला गया ना, 6 4 था ना ये, तो 6 4 करते हैं हम लोग। आवाज नहीं, ये तुम्हारा हो गया 6 और 4, और एक अगला क्या है 5 5, तो 5 यहां पर है, 5 कहां है यहां पर, तो इस पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे, मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, हो गया पहला ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ आप लोग ग्राफ कॉपी में ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें खुद जहां जिसका आंसर लाना होगा वो खुद प्लॉट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखिए 6 4 हो गया, 5 5 हो गया। अब देखो 0 और 4, 0 कहां है यहां पर है, और वाई एक्सिस पर 4 कहां है यहां पर है, हो गया, वाई एक्सिस पर 4 यहां पर हो गया। 1 कहां है एक्स एक्सिस यहां पर है, और 5 कहां है यहां पर, नहीं आया, 0 यहां पर, 4 यहां पर, 1 यहां पर, और 5 यहां पर, 1 ही की जगह पर होगा 5 है, यहां होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस लाइन को पूरा बढ़ाइए आगे, हो गया, नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ। और ये वाला जो पॉइंट है ऐसे देखो, इस पॉइंट पर मिट किया या नहीं किया, इस पॉइंट पर मिट किया, इस पॉइंट पर मिट किया, तो इस जो पॉइंट होगा ये 3 और 7, ये पॉइंट कहां जाएगा, ये 3 होगा, 3 होगा, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, तो साइड में कर दो हल्का सा, देखो ध्यान से, तो ये पॉइंट कहां पर मिट किया, किस पॉइंट पर मिट किया है ये,
3 और 7, यानी अगर ये P का पॉइंट का बात करें तो 3 और पहले एक्स एक्सिस पर कौन है 3 और वाई एक्सिस पर कौन है 7, यानी नंबर ऑफ देखो तो x बराबर क्या गया 3 और y बराबर क्या गया 7, तो x बराबर हम किसको माने हैं नंबर ऑफ बॉयज को, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 3 और नंबर ऑफ गर्ल कितना हो गया ये 7, तो देखो 7 और 3 यानी नंबर ऑफ बॉयज 3 है और लड़के कितना है लड़कियां कितना है 7, यानी 7 और 3 10 हुआ कि नहीं हुआ 7 और 3 10 नहीं हुआ, आंसर 3 और 7। कंफ्यूजन में लग रहा है तुम लोग, कौन सा चीज ये वाला, ये समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट प्लॉट करने आता है तो बताना चाहिए ना उस टाइम समझे बोल रहे हैं तो। देखो ध्यान से यहाँ एक सबसे पहले इस ग्राफ को प्लॉट करो, इस ग्राफ को प्लॉट करो तो एक्स एक्सिस कौन है इसमें 6, तो एक्स एक्सिस को हम यहाँ पर लिख दिए, एक्स एक्सिस को यहाँ पर लिख दिए और वाई एक्सिस कौन है, तो वाई एक्सिस कहाँ गया 4, तो 6 और 4 प्लॉट हो गया, पहला लाइन पहला पॉइंट प्लॉट हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ये पहला पॉइंट प्लॉट हुआ अभी तक। दूसरा क्या नहीं हुआ है 5 और 5 पहले एक्स एक्सिस कहाँ है यहाँ पर है और वाई एक्सिस कहाँ है यहाँ पर है, तो देखो दो लाइन ये वाला दो लाइन अभी इसको भूल जाओ, ये वाला जो लाइन आ रहा है देखो इसको मैच किए मिला है हम दोनों लाइन को, तो ये किसका ग्राफ है ये वाला लाइन किसका ग्राफ है, यानी एक्स क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 10, ये किसका ग्राफ है। अब एक चीज और रुक जाओ एक मिनट, तो ये वाला तुम्हारा ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन है जो ये वाला, अरे रुक भाई बता रहे हैं अभी ये वाला बता लेने दो, जब बताते हैं ना कि जन कहाँ तो लोग दिमाग रहता है, ये वाला लाइन आया ये किसका ग्राफ है, क्योंकि ये दो पॉइंट हुआ है यहाँ पर क्या, ये 2 पॉइंट हुआ है, इसका क्या नाम था 5 और 5, पहला लाइन आ गया आया या नहीं आया। अब दूसरा ग्राफ को इसी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, पहला क्या दिया हुआ है एक्स एक्सिस 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना है, तो वाई एक्सिस 4 यहाँ पर, यानी इसका कितना होगा 0 और 4 हो गया, पहला पॉइंट यहाँ पर हम डाल दिए। दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 5 एक्स एक्सिस 1 और 5 कौन है, इसे पॉइंट पर 5 कर दिए, दो तो पॉइंट आया, एक सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको लाइन से मिला दिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक पॉइंट पर कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहां फर्स्ट वाला ग्राफ और ये वाला किसका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ का नाम बताओ y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी 9th क्लास तुम लोग बढ़िया से नहीं पढ़ी हो 9th क्लास, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला फर्स्ट ग्राफ और ये वाला सेकंड ग्राफ, तो ये तो पहले से दोनों प्लॉट था, इसका नाम क्या है तुम्हारा 1 और 5 ना, 1 और 5। अब ये दोनों कहां जाकर मीट कर रहा है, ये दोनों कहां जाकर मीट कर रहा है ये बताओ, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है कि नहीं, पहला लाइन उधर उधर देख रहा है, नीचे देख रहा है तुम, कह रहा है कि 7 कहां से आया, ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा वाला ग्राफ है लाइन ग्राफ, मीट कहां कर रहा है दोनों लाइन, तो जब ये मीट कर रहा है तो कहां पर मीट कर रहा है तुम्हारा, तो एक्स एक्सिस कौन होगा इसका, इसके जो सामने वाला जो कटेगा ग्राफ कॉपी में जो 3 वो 3 पर जाएगा एकदम, यहां इधर उधर हो रहा है लेकिन ग्राफ पर जाओगे तो एकदम एग्जैक्ट 3 पर आएगा, तो 3 पर ये वाला पॉइंट 3 पर और ये क्या हो गया 7, इसके सामने वाला y एक्सिस 7 और x एक्सिस, तो देखो 3 और 7 होगा कि नहीं होगा, अब x बराबर 3 और y बराबर, हम अभी पिछला क्वेश्चन भी कराए थे कि जो जिस पॉइंट पर कट रहा है यानी x एक्सिस वाला आंसर y एक्सिस वाला आंसर, तो नंबर ऑफ बॉयज किसको माने हम लोग x को और नंबर ऑफ गर्ल y को, तो x कितना है 3 यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल कितने हैं 7, नहीं समझ में आया, ऐसे ही पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा, हाँ वही कटेगा। अब जैसे अपने से तो ग्राफ कॉपी पर बनाओगी ना तो हम अपने से थोड़ी काटे हैं इसको,
अपने मन से थोड़ी काटे हैं कि और हो सकता है जैसा इक्वेशन रहेगा उस हिसाब से यहाँ भी कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है। तो वो लाइन दो लाइन कट कहाँ कर रहा है, और जो लाइन दो लाइन जहां कट करेगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर। आंसर मतलब बुक के अनुसार दिया हुआ है कि 3 और 7 आएगा। मान लो कि हम 4 7 लग देंगे, पता चलेगा आंसर गलत है। अब यहाँ पर ग्राफ थोड़ी है, नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? इस पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, देखो उसमें क्या कहा गया एनसीईआरटी। देखो कल हम लोगों को पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड दोनों कंप्लीट कर दिए तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 3.1 है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला बता दिए, ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 5 पेंसिल और 7 पेंसिल दोनों लोगों को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, 50 रुपया के बराबर हो रहा है। 5 पेंसिल और 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना रुपया हो रहा है, 50 रुपए। पहला इक्वेशन बन गया, यानी मान लो कि पेंसिल को x और पेन को x और पेंसिल को y, मतलब पेंसिल को x पेन को y जो भी मान लो, यानी 5x + 7y बराबर कितना, 50। इक्वेशन फर्स्ट ये वाला इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए लिखा हुआ है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट। अब 7 पेंसिल और 5 पेंसिल यानी 7x + 5y बराबर 46, 46 रुपए के बराबर हो रहा है। दो ठो इक्वेशन आ गया। इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाओ, इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनाओ, ऐसे ग्राफ बनाओ, और जहां मीट करेगा वो तुम्हारा एक पेन का कॉस्ट, एच पेंसिल का दाम होगा और वाई पेंसिल का दाम होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 कल के वीडियो में हम लोग इस सारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 2 3 करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 रहा बात। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि इसमें कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग पता है कि कैसे कंसिस्टेंट होगा, कैसे इनकंसिस्टेंट होगा। A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाला फॉर्मूला लगाकर हमको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता सकते हैं। अब बोला है क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट कब होते हैं, जब क्या होते हैं, एक पॉइंट में मिलते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हैं। अगर बोल रहा है कि इतना चेक करो कि कौन कंसिस्टेंट कौन इनकंसिस्टेंट, और जो मिलेंगे, जो पॉइंट पर मिलेंगे, अगर मान लो जो इन एक कंसिस्टेंट निकल गया तो उसको ग्राफिकली क्या करेंगे, प्लॉट करना है। नहीं समझ में आया? जो इनकंसिस्टेंट होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोड़ देंगे हम लोग, और जो इनकंसिस्टेंट होंगे उसको क्या किया जाएगा, ग्राफ पर क्या करना है, प्लॉट करना है, इसी के जैसा। समझ में आया? और क्वेश्चन नंबर 5 6 7 अभी हम देखो क्वेश्चन नंबर 6 करा, क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या कर दिया, करा दिया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।